मैं बहुत बोल रहा था ना रे तू। अरे हम तो कुछ कहबे नहीं भाई। देखो बाबू, अगर यही पर उतार हो तो पहले बता दो, हम कसी ले। तू बहुत बोल रहा था ना रे। अरे हम तो कुछ कहबे नहीं बहन, हम तो आपके भलाई के चीज कहत रहे। अरे उस जाते की औकात क्या जो मेरा गुमान बड़ी दरबार में, बड़े दरबार में मेरा। देखो बाबू, हम सेनापति आपका खाली हम देखत रहन है आपका क्या नहीं, भगवान जाने अगर आपके बदली हम हो हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती भय होता है। बाबू झूठ तो नहीं बोली, इतनी बेइज्जती भय होता है हम कौने बम्बा मबूड़ के मर जाए। उस तो गौरी नंदू किसान की वजह से ये मंत्री करमवीर सिंह जी बड़े दरबार में बाबू बाबू ये दादी कहती दही जरूर नहीं तना के लायक है हैं। और रही सेनापति की बात, अरे सेनापति धर्मवीर सिंह ऐसा रुलाऊंगा तुझे कि साला आंस कम पड़ जाएंगे, लेकिन रोते रोते तुझे जब मंत्री की याद आएगी तब भी रोएगा, लेकिन मंत्री करमवीर सिंह तुझे तड़पा तड़पा कर रुलाएगा। बाबू हमा कहा मानो, अब वो बुढ़ौना के चक्कर में परबो न करो। बुढ़ौना के चक्कर में देखो भरी दरबार में ग्वाड़न गिरे का परा। तो इनका काहे पेलम बहाए दे रहे हो? किसको रे? इन्हें इनका किनको? अरे इनका अरे नाम यही रात दरबारी का नाम ले लिया कर खराब कर दे। और का करी कबो कबो। और सेनापति तूने मंत्री का अपमान कराया है, और ये मंत्री तेरा अपमान करेगा। तेरा कैसे? वो समय आने दे रात दरबारी। अगर वो समय आ गया तो सेनापति खराब चले, तेरा और तेरे खानदान को बिठा दूंगा मैं। इसीलिए कहावत हमारी पुरानी है। कौन सी कहावत है? कहावत यह है क्या? कि दुश्मन के सीने में, हाँ दुश्मन के सीने में मेरा कटरा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा अगर तुझ हराम जादे को तड़पा तड़पा कर न मारा तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा। रात दरबारी अब एक शंका हमका खाए डारा था। क्या रे? अब एक शंका खाए डारा था। कौन सी शंका है तुझको? कहे थे मनई ऑपरेशन से पैदा हो कि पेशाब से पैदा हो? हर इंसान अपने बाप के पेशाब से ही पैदा होता है। कभी गौर करना हराम जाते। और सेनापति नंदू किसान, तुम्हारी दोनों की मौत आई है। मौत ये तो चलाओ कौन बुग्गी चलाओ। अरे रात दरबारी और हराम जादे की मौत भरे
दरबार में और क्या मेरा अपमान। तो भरे दरबार में और क्या मेरा अपमान। और बदला, हाँ बदला लेने के लिए और दिल में ठानी। उस हराम खाते को मैं नाम निशान मिटा दूंगा। कौनो जुगाड़। आओ चलो चलते हैं, चलते हैं इस जनता की तरफ यही और देखते हैं हाँ कि क्या हाल है जनता की। जतनी बूढ़ी में सब इसीलिए कहते हैं कि जय रघुनंदन, हाँ जय रघुनंदन हाँ और जय घनश्याम। मिली तो मिली, नहीं जय श्री राम। कैसे दो हथियार नाश काटा रंडी भतार गाड़ी मारी इतने जोर जोर मैं भगवान जाने। अगर ये कहूँ अकेले में मिल जाइए इनका नरवा में गिरा के मुँह में बौदा खोस के मारा चार जोंका दो चार ठहरा हुआ। लेकिन यार पहले तो हमारी तो ज़्यादा नहीं लागा, या बाद में जब हचाका मार तो दो बूंद पुल्ले से पेशाब निकल गया हुआ यार। भगवान जाने बतावे करना चाहिए, लेकिन अपन बीती कैसे कहा है। आइए दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं अगली टीम तरफ। आप लोगों को दिखाते हैं इस पर्दे पर क्या दिखाया जाता है और क्या बताया जाता है। लेकिन आइए चलते चलते एक बेहतरीन लाइन फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, भक्ति यानी घर द्वार फिल्म से लेते हुए कहते हैं कि स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा है मेरी ससुराल। हम पर रहे बरसता यूं ही और सास ससुर का प्यार, किसी की ससुराल न छूटे, सारी और सारी न छूटे, किसी की ससुराल न छूटे, सारी और सारी न छूटे। हाँ तो दोस्तों अभी तक आप लोग देख रहे थे शंकरगढ़ रियासत। इसी शंकरगढ़ रियासत से करीबन 10 मील दूर एक सत्यनगर रियासत पड़ती है, जहाँ के जमींदार सत्या ठाकुर अपनी हवेली में बैठे हुए नजर आएंगे। अब आप लोग देखिए सत्यनगर की कहानी। ठाकुर साहब सत्य सिंह की जय हो, ठाकुर साहब सत्य सिंह की जय हो, जमींदार सत्य सिंह की जय हो। शांत हो जाओ। वैसे आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम ठाकुर सत्या सिंह है और हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। 4 जिसमें से पहला सदस्य मेरी पत्नी निर्मला और दूसरा सदस्य मेरा छोटा भाई सत्यवीर और तीसरा सदस्य मेरा सबसे छोटा भाई अजयवीर और चौथा सदस्य खुद ठाकुर सत्या सिंह। कहने को हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का मालो जर। और हाँ करीबन 15 वर्ष बीत चुके हैं। मेरी मम्मी और मेरे डैडी
और हमारी धर्म पत्नी का एक कार एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। उसके पश्चात हमारे दोनों भाइयों की परवरिश के लिए मैंने खुद अपनी दूसरी शादी की और आज हमारी पत्नी निर्मला अपने देवरों को देवर नहीं बल्कि उन्हें अपना बेटा समझती है। और आज 15 वर्ष के बाद अचानक मुझे अपनी पहली पत्नी दुर्गावती की याद आ रही है। ऐसा लगता है कि जिस तरह भी देखता हूँ मेरी दुर्गावती मुझे आवाज दे रही है, लेकिन करूं तो क्या करूं। जिस तरह भी नजरें घुमाता हूं केवल उसकी परछाई नजर आती है। ऐसा लगता है कि मेरी दुर्गा मेरे सामने खड़ी हुई है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रही है। कहाँ हो दुर्गा? अरे एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर सत्या अपने सारे गमों को भूल जाएगा, क्योंकि जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तुम्हारे बगैर तुम्हारी यादों ने मुझे पल पल सताया है। दुर्गा कहाँ हो दुर्गा? आखिर कहाँ हो? एक बार हमारे सामने आ जाओ, क्योंकि सत्या तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। तुम्हारा गम, तुम्हारी याद मुझे पल पल सताती है। दरबारी ये काम करो। कहते हैं हाँ जब कोई किसी के गम में डूब जाता है हाँ तो उसका सहारा होता है तो सिर्फ शराब। सरकार इसलिए आज मैं बरसों के बाद हाँ शराब की बोतल को हाथ लगाऊंगा, शराब पीऊंगा अपनी दुर्गावती के गम को भुलाने के लिए, क्योंकि उसकी याद मेरे दिलो दिमाग में बस चुकी है। इसलिए जाओ अलमारी में देखो, शराब की बोतल रखी हुई है, उसको उठा कर लाओ। जैसा हुक्म आपका सरकार। जिस चीज को बरसों से हाथ तक नहीं लगाया था, आज अपनी पत्नी के गम में उसकी यादों के सहारे उसके गम को भुलाने के लिए इस सत्या ने शराब की बोतल को हाथ लगाया है। हाँ दुर्गा, अरे जिस तरह भी देखता हूँ मुझे केवल मेरी दुर्गा ही नजर आती है। हाँ दुर्गा, देखो तुम्हारा सत्य आज क्या करने जा रहा है। तुम्हारे गम को भुलाने के लिए इस सत्य इस शराब को पीने जा रहा है, क्योंकि इस शराब को पीने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन बस तुम्हारे गम को भुलाने का बस यही एक रास्ता बचा है। कहाँ हो दुर्गा? मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को जीता होगा भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, जीता होगा भुलाने को। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई। ना कोई खत आया, न कोई खबर आई। क्या तूने भुला डाला? क्या तुमने अपने सत्य को भुला दिया है? क्या तूने भुला डाला? भुला जाना अपने इस दीवाने को। खोई वो किताबें थी मेरे दिल का है ये हिस्सा। कोई वो किताब थी मेरे दिल का है एक हिस्सा। एक हिस्सा है पास तेरे, मेरे पास है एक हिस्सा। इसे पूरा करूं कैसे? इसे पूरा करूं कैसे? इस दिल के बनाने को। खोई वो किताबें थी मेरे दिल का है ये हिस्सा। खोई वो किताबें थी मेरे दिल का है ये हिस्सा। एक हिस्सा है पास तेरे, मेरे पास है एक हिस्सा। इसे पूरा करूं कैसे? इसे पूरा करूं कैसे? ओ मिल जाते अगर भी हम, आग लग जाती पानी में। मिल जाते अगर फिर हम, आग लग जाती पानी में। बचपन की वही दोस्ती हो जाती जवानी में। चाहत में बदल देते
चाहत में बदल देते हम उस दोस्ताने भैया मुन्ना, भैया जो मैं भी देख रहा हूँ तू भी देख रहा है। क्यों नहीं भैया? भाभी माँ आप देख रही हैं? हाँ देवर, आखिर बात क्या है? आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि आपके भाई शराब पी रहे हैं। आज ना जाने क्या बात है, बड़े भैया इस तरीके शराब में डूबे हैं। ऐसा है आपके भाई, पहले आप पूछिए कि बात क्या है। बड़े भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई सत्यवीर, क्या पूछना चाहते हो? कि आज क्या बात है मेरे प्यारे बिरल, आज क्या बात है? आज क्या बात है मेरे प्यारे बिरल, नस में डगमगाते नजर आ रहे। क्या है सदमा जिगर में और बता दीजिए, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है बड़े भैया, जो आपको इस शराब का सहारा लेना पड़ा, हम जानना चाहते हैं। मेरे भाई सत्यवीर, अगर तुम जानना चाहते हो हाँ भैया, तो कान खोलो और हमारी बात का सुनो। तो क्या बताऊं तुम्हें मेरे प्यारे बिरनी, क्या बताऊं तुम्हें? तो क्या बताऊं तुम्हें मेरे प्यारे बिरनी, हर याद भाभी की तेरी सताने लगी, कि परसों बीते ना उससे मैं मिल सका। परसों बीते ना उससे मैं मिल सका, इसलिए अश्क आंखें गिराने लगी। मेरे भाई सत्यवीर, आज अचानक मुझे तुम्हारी भाभी की याद सताने लगी थी। बड़े भैया उसी की वजह से मैंने आज इस शराब के सहारे से उसके गम और उसकी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा था। बड़े भैया, भाभी माँ को इस दुनिया को छोड़कर गए वर्षों हो गया, और हमारे बीच में दूसरी भाभी माँ
मौजूद हैं, फिर भी आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। आपको भाभी माँ की यादों को भुला देना चाहिए। हम आपके बच्चे जैसे हैं, आप हम लोगों को प्यार दें, हमारे प्यार में आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए बड़े भैया। देखो देवर, मेरी बात सुनो। हाँ भाभी माँ, लगता है मुझ में ही कोई खोट है। बताओ, हमारे यहाँ रहते हुए और आपको भाई को पहली औरत की याद आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। क्योंकि याद, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं याद उसके जो करते ओ स्वामी मेरे, बताओ कि मैं यहाँ क्या करूं। लेके बोतल ये बैठे ये सारा आपकी सामने ये जहरा। स्वामी, जब आपको अपनी पहली पत्नी की इतनी याद आ रही, आप इतना फूट फूट के रो रहे हैं, ये आपके भाई हैं उनके सामने, तो फिर बताओ इसमें इस घर में मेरा क्या होगा। नहीं भाभी माँ, आप नाराज मत हो भाभी माँ, कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानती हो भाभी माँ, जिसकी बीवी इसे छोड़कर चली जाए उसका कलेजा फट जाता है। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई, क्या ये आप बता सकते हो? जब से मैं आई हूँ आपको कोई हम में कमी मिली है? नहीं भाभी माँ, हम दोनों भाइयों को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अरे माँ होती तो ना जाने इतना प्यार मिलता हमें या कि नहीं। हमें इतना प्यार तुमसे मिला है, इतना प्यार किसी से नहीं मिल सकता। भाभी माँ, ऐसी बात फिर कभी नहीं करना। और बड़े भैया, आप जो ये शराब की बोतल हाथ में लिए बैठे हैं, इसमें जिंदगी बर्बाद हो जाती है लोगों की। तुम्हारे बच्चे अगर जो हमारे सामने आप शराब पिएंगे तो हम बच्चों का क्या होगा। बड़े भैया, आज के बाद से हम इस शराब को आपको नहीं पीने देंगे। अरे तूने आज ये क्या कर दिया? सत्या के हाथ से शराब की बोतल को छीन लिया। तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो गई है, इतना हौसला बढ़ गया है तेरा कि तूने सत्या के हाथ से शराब की बोतल को छीन लिया है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? अरे बोल, तूने ऐसा क्यों किया? भूल गया है कायदा कानून, अदब भूल गया है बड़े भाई का। वाह भैया वाह, अच्छा सिला मिला है मुझे। अरे जो हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, आज वही हाथ हमें मारने के लिए उठे। अरे हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भैया अच्छी बात समझाने पर हमें मार देंगे। बड़े भैया, अगर जो आपने हमें मारा है तो ये समझ लीजिए आज के बाद से हम आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं सकते, नहीं। अरे तुम मुझसे बात नहीं करोगे फिर सत्या इस संसार में जीवित किसके लिए है? तुम भाइयों के लिए ही तो। बड़े भैया, आज सत्यवीर भैया आपको सत्य राह की तरफ सिखा रहे हैं।
तो हमारे भैया को आप थप्पड़ मार रहे हैं। आज हम और हमारे सत्यवीर भैया आपसे बात नहीं करेंगे भैया। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा भैया। नहीं, अगर तुम दोनों मुझसे नाराज हो जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा? अरे तुम दोनों भाई मेरे भाई नहीं, बल्कि मेरे वो मजबूत बाजू हो जिनके सहारे मैं इस संसार की हर ताकत से टकराने का जज्बा रखता हूँ। आओ मेरे भाइयों, मेरे पास आओ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम लोगों पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरे भाई अजबीर और सत्यवीर, क्योंकि ये सत्य सबको देख सकता है, तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब भी तुम्हें चोट लगती है तो दर्द इस सत्या के कलेजे को पहुंचता है। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, और चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। होता है, होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है। होता है भाई भाई। दर्द मुझे होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। होता है, होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार क्यों। आजा मेरे भाई, आजा यहाँ आजा तुझे प्यार तू। नजर कोई लगे तो उतार। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार तू। नजर कोई लगे तो उतार तू। तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। ऐसे यज्ञों से पलकों को भिगोता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। होता है, होता है भाई भाई में अक्सर ये हो। समझ गया, तुम दोनों मुझसे बात नहीं करना चाहते ना, तो ठीक है। अगर तुम दोनों आज मुझसे बात नहीं करोगे ना तो जाओ, आज के बाद ये सत्या भी तुम दोनों से कभी बात नहीं करेंगे। नहीं बड़े भैया नहीं, अगर तुम हम दो भाइयों से बात नहीं करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया। आपके सिवा इस धरती में हमारा है तो कोई है भैया। बड़े भैया, हम आपसे नाराज होकर नहीं रह सकते। बड़े भैया,
आप हमारी जिंदगी है, आप हमारी धड़कन है। हम आपसे गुस्सा होकर नहीं रह सकते। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर भैया आपने हमें मारा, कोई बात नहीं है। आप मेरे पिता समान हैं, हमारे भाई नहीं, बल्कि आप हमारे पिता हैं और हमारी भाभी माँ हमारी माँ है। आप हमें मार सकते हैं, डांट सकते हैं, मगर कब, जब हमारी गलती हो तब। बड़े भैया हमें माफ कर दीजिए, बड़े भैया, जो हम आपसे नाराज हो गए। बड़े भैया, भैया और सदा रहो भाई तेरे पास में, पहला कम तो ही मेरा राम है। सदा रहो भाई तेरे पास में, मैं हूँ लखन तो ही मेरा राम है। ऐसे अक्सरों से दिल भी मेरा रोता, लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। होता है भाई भाई बड़े भैया आज के बाद से आप शराब को नहीं पिएंगे। आप आज सौगंध खाइए कि आज के बाद से आप शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाएंगे। और आज के बाद मैं शराब की बोतल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर शराब को पीने से हमारे भाइयों को दुख पहुंचता है तो सत्या कभी शराब को नहीं पिएगा, मैं वादा करता हूँ। बात है। और तुम तो जानते हो ये सत्या सत्य का पुजारी है। सत्य की राह पे चलते चलते खुद को कुर्बान कर सकता है, लेकिन सच्चाई को कभी कुर्बान नहीं होने देगा। बड़े भैया वाकई में आप सत्य के पुजारी हैं, इसीलिए मैं आपको मना करता हूं शराब पीने से। ठीक है मेरे भाई। बड़े भैया रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, कि रब जो चाहे वही तो होना है। हरी रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। हमको मिला सौगात में खुशियों का छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। हमको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा बोलना बड़ा ही सलोना है, मेरा
खिलौना है आदमी खिलौना है दुनिया माया लोग में अटक रहा पैरों से होने लगी अपनों की पहचान दुनिया माया लोग में अटक रहा इंसान पैरों से होने लगी अपनों की पहचान बस इसी बात का तो रोना है बस इसी बात का तो रोना है आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है बड़े भैया हाँ सतवीर, हम और मुन्ना चलते हैं डाइनिंग टेबल तैयार करते हैं आप लोग आइए और साथ में हम लोग मिलकर भोजन करेंगे क्यों नहीं? आप मुन्ना चलते हैं डाइनिंग टेबल तैयार करते हैं और प्रिय तुम क्या कह रही थी कि तुम में कोई कमी है? अरे अरे जब से तुम आई हो, जब से तुम आई हो हमारे दोनों भाइयों को पाल पोस कर सयाना किया है। तुम्हारी जैसी पत्नी तो किसी नसीब वाले को मिलती है, लेकिन ये भी सच है जब कोई किसी से जुदा हो जाता है तो कभी ना कभी तो उसकी अचानक याद आ ही जाती है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब उसको बात तो बीते हुए बहुत गुजर गए। अब जो आगे का है उसका सोचिए। आज के बाद अगर दुखित हुए तो मैं भी आपको छोड़ के चली जाऊंगी। प्रिय ये आ गए हमारे भाई साहब संत राम जी। भाई साहब इसने कुछ छिपा रखा है। लकड़ी है सर। लकड़ी है? अरे यार लकड़ी निकाल देखो क्या है, निकालो से बाहर करो करो। लकड़ी धुइयां तो लकड़ी जलावा करी। ए भैया इसमें क्या छिपा रखा है? ना भौजी निकाल रहे ऐसा नखरे कर रहा है। तो एक काम करो प्रिय, देखो इसने कुछ छिपा रखा है। भौजी ये पकड़ो। क्या ये उल्टा बोल रहा फिर? समझ ले। अरे जौन चीज उनके नजर मुंह में पकड़ लिए। सच कह रहा है, लेकिन नाम नहीं लेकर। देखो क्या है। देखो तो निकला। ये तैयार। अरे पकड़ियो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे ठंड के मारे किटकिटान जाए थे। भौजी सो रहा है, धीरे धीरे सो रहा है। यही तो भौजी शर्माती रही। देखा, मैंने कहा था कि आज के बाद हमारी हवेली में शराब नजर नहीं आनी चाहिए। यही मेरे हम चुराए रहे, चुराए लिए जे पिछवाड़े बहाए दे तो। ऐसी बात नहीं, पकड़ इसे और जल्दी इसको यहाँ से हटा दे। भैया आप मानो चाहे न मानो भौजी मरासी हैं। देखो मालिक या बोतल मालिक देखो हम पहले बताओ ना कि मलकिन मरासी है। पायो चाटे भरे का कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चाहे जब मुके रोली पिचाट के बोतल को तुम पूरी तरह मारती हो, हम यही तरह। भौजी देखो तुम यहाँ मार जाओ करो।
हिया मान लियो हमसे बर्दाश्त हो जाई, फिर हिया मान लियो बर्दाश्त कर ले भाई, आगे बोला आगे। लेकिन हिया न मारा करो। कहाँ? बाबू अब की तो पक्का मसक्का। कितनी बार समझाया है? आशा बहू तो आशा बहू यहाँ क्या करने है? दिमाग खराब हो गया। जब मारा करो तो तेल लगा लिया हुआ करो भाई। अगर हमें मारे पर चौल मेहर हुआ, आ गया। चौल मेहर हुआ, जौन बिटिहनी और जौन मने वहां से क्या करेगा? भगवान जाने रात में 12 बजे होके खटिए पर जाप, खटिया पे जाए। इसे बताओ खटिया पे क्या करोगे वहां जाके? का वरदावन काट जब छोटे से भुइया में गिर जाएगी। देखो प्रिय, समय बहुत हो चुका है। चल के आराम से बच्चे भी इंतजार करते हैं। सच कहती हो। और जिंदगी की न टूटे लड़ी के प्यार कर ले और प्यार कर ले घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। को छोड़ो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो प्यार की एक घड़ी है बड़ी प्यार कर ले प्यार कर ले। तेरे बिना लागे ना प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। ओ गहरा हो सागर तो प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल के दीवाने हर बार पल आसमानों का पहरा टूट जाएगी हरी हथकड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा
सबकी दुनिया का घर छोड़ कर जीने मरने की प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी जो देखो प्रिय, समय बहुत हो गया है, समय कम है, अब चलना चाहिए। चलना चाहिए ना। हाँ चलो। लेकिन कहाँ? आज मैं तुम्हें अपने सत्यनगर रियासत की तरफ लेकर चलूंगा और वहां की सैर कराऊंगा। उसके बाद अपने चमन की तरफ चलेंगे। अच्छा, आज सैर कराओगे? जरूर। चलो। और कि चाहे जमाना करे, और कि चाहे जमाना करे, लाखों सितम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय। चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे, लाखों सितम है, कभी तेरा दामन